Hello everyone. Today we will discuss our next question of binary tree, that is we have to return the maximum depth of the binary tree. So first of all we will discuss what is the depth, and after that we will try to solve this question. So first we will read the question. Given the root of a binary tree and return its maximum depth, means we have given root of the binary tree and we have to return the maximum depth. Maximum depth is nothing but the length from the root to the leaf node. Maximum length from the root node to the leaf node, that is depth. And in this depth we include the number of nodes. Sometimes we include number of edges and sometimes we include number of nodes. In this question we have given that this maximum depth is from here. If we go from here and then we go from here, the length is maximum depth is 2. One node is this and one node is this, so maximum depth is 2. But from 3 we will go to 20, and from 20 we will go to 15. 15 is the leaf node. So maximum depth is 1, 2 and 3. So in this path maximum depth is 3, right? And in this path 3, 20 and the 7, the depth is 3. So maximum one is 3. So we have to return only the depth, not the path. So a binary tree maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node. तो मतलब हमें क्या मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी कि रूट नोड से लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर जब हम लीफ नोड पे जा रहे हैं, लॉन्गेस्ट पाथ हमें कितनी, उस लॉन्गेस्ट पाथ में कितनी नोड्स आ रही है, तो वो हमें रिटर्न करना है. तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने का बिल्कुल ईजी सा तरीका है. सबसे पहले तो मैं इसका वो निकाल लेती हूँ सॉल्यूशन. तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको कोड किया था. ओके, ये लीड कोड का क्वेश्चन है और हमें मैक्सिमम डेप्थ निकालनी थी. तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट रिकर्शन से सोल्व कर लेंगे. रिकर्शन से कैसे? हमें ये क्वेश्चन गिवन था कि मैक्सिमम डेप्थ बताओ, हमें रूट गिवन है. तो हम क्या करेंगे कि अगर रूट नल है, रूट है ही नहीं, तो उसकी डेप्थ क्या होगी? 0 होगी. तो हम क्या करेंगे, रूट को छोड़ के हम कहेंगे पहले तो लेफ्ट से निकाल के लेके आ और पहले राइट से निकाल के लेके आ और फिर उन दोनों में से मैक्सिमम देखना और फिर मुझे रिटर्न कर देना 1 ऐड करके, क्योंकि रूट भी ऐड होगा. अब हम लेफ्ट लेफ्ट इसमें क्या किया है कि रूट अगर नल है तो हम रिटर्न 0 कर रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न मैक्सिमम फ्रॉम द लेफ्ट एंड मैक्स डेप्थ फ्रॉम द राइट. मतलब लेफ्ट में जाएगा, ये लेफ्ट में लॉन्गेस्ट पाथ को एक्सप्लोर करेगा, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको लेके आएगा. ऐसे ही राइट में जाएगा, लॉन्गेस्ट पाथ को एक्सप्लोर करेगा, जो लॉन्गेस्ट होगा उसको लेके आएगा. फिर लेफ्ट और राइट में से जो लॉन्गेस्ट होगा वो रिटर्न कर देगा और उसमें साथ में 1 रूट नोड को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं एक पाथ के अंदर, राइट. सो रूट नोड तो इंक्लूड होगा ही होगा. तो इसको कैसे कर सकते हैं कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसका ड्राई रन करके देखते हैं. चलो, तो इसके ड्राई रन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 3 पे आए. तो क्या 3 हमारा नल है? नहीं, 3 नल नहीं है. तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है. तो इसके लेफ्ट में ये 9 है, तो 9 क्या नल है? नहीं है. तो फिर से इसका 9 का लेफ्ट कुछ है नहीं, तो ये रिटर्न कर देगा 0, ठीक है. और फिर 9 के राइट में जाएंगे, तो 9 के राइट में कुछ है? नहीं है, तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा. तो मतलब 9 का लेफ्ट और राइट दोनों हो चुका है. इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 0 ही है. और उसमें से एक खुद को ऐड कर देगा, या 9 खुद को भी तो इंक्लूड करेगा. 3 के पास ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा, ठीक है. ऐसे ही 3 के राइट में जा रहे हैं. अब हम 3 के राइट में जाएंगे तो हमें 20 मिला. क्या 20 नल के इक्वल है? नहीं है. तो 20 अपने लेफ्ट में देखेगा, क्योंकि हम सबसे पहले लेफ्ट में जा रहे हैं ना. तो 20 अपने लेफ्ट में देखेगा. उसके लेफ्ट में कोई एग्जिस्ट करता है? हाँ जी करता है. 15 उसके लेफ्ट में है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 के लेफ्ट में जाएंगे. 15 के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो ये 0 रिटर्न करेगा क्योंकि नल है. 15 फिर अपने राइट में जाएगा, क्योंकि हम पहले लेफ्ट में जा रहे हैं फिर राइट में जा रहे हैं. तो 15 अपने राइट में जाएगा, राइट में भी कोई नहीं है, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है. फिर इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 0 है. उसमें से ये एक अपना ऐड कर देगा, 15 खुद को भी तो ऐड करेगा, राइट. तो ये यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है. अब 20 की लेफ्ट कॉल तो खत्म हो गई. 20 अपने राइट पे जाके देखेगा. 20 देखेगा मेरा राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ, जिसका राइट एग्जिस्ट करता है 7 है. तो 7 रूट नोड तो नहीं है, राइट.
नल नोड तो नहीं है, नल तो है नहीं, तो 7 क्या करेगा, अपने लेफ्ट को देखेगा और उसके अपने, तो 7 है वो 20 है वो 7 पे जाएगा अपने राइट में, और 7 है वो अपने लेफ्ट में जाएगा। तो 7 का लेफ्ट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 7 का लेफ्ट तो नल है, तो उसके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 अपने फिर राइट पे जाके देखेगा कि मेरे राइट में भी कोई है, 7 के राइट में तो कोई नहीं है, तो वहां से भी 0 आएगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 7 अपने लेफ्ट और राइट से मैक्सिमम उठाएगा, वो तो 0 ही है। तो और 7 खुद को भी इंक्लूड करेगा, तो 7 यहाँ पे 1 भेज देगा 20 को। अब 20 देखेगा मेरे लेफ्ट से भी 1 आया, मेरे राइट से भी 1 आया, तो मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। तो 20 ने 1 चूज कर लिया, मैक्सिमम 1 है, और 20 खुद को ऐड करके 3 को भेज देगा, तो 3 के पास आया 2। अब 3 देखेगा मेरे लेफ्ट से तो 1 आया, लेकिन मेरे राइट से 2 आया, मैक्सिमम क्या है, 2 है। तो 3 जब आंसर भेजेगा तो वो 2 + 1 भेजेगा, खुद को भी तो इंक्लूड करवाएगा वो, है ना, 2 + 1 करके 3 भेज देगा। तो ये क्वेश्चन रिकर्सन से इजीली सोल्व हो जाएगा, और ये इसका सॉल्यूशन है। और इसको हम लेट कोड पे देखें तो यहाँ पे हमने इसको कोड किया है, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये लेट कोड का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट ये हमें आना चाहिए। तो हमने इसको रन किया तो ये रन हो गया। अब सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, ये सबमिट भी होगा। कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जब हमने ड्राई रन किया था, जब हम 3 पे थे तो 3 से हम 9 पे जा रहे थे, और 9 से हम इसके वहां जा रहे थे और फिर वहां से रिटर्न कर रहे थे। तो 9 को हम एक बार ही विजिट कर रहे हैं, एक नोड को हम एक बार ही विजिट कर रहे हैं, और उसके बाद तो बस रिटर्न कर रहे हैं, उससे जो भी सॉल्यूशन आ रहा है बस हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें वैसे तो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर नहीं रहे, तो उस केस में देखा जाए तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। बट हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं, तो रिकर्शन में स्टैक पोल्स यूज होती है, तो अगर हम उनको इंक्लूड करें, अगर हम इंटरवल को बोलें कि हम वैसे तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे लेकिन हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं, तो रिकर्शन में स्टैक पोल्स होती है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हम क्या करते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जैसे लेफ्ट में भी नोड्स है, राइट में भी नोड्स है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ओनली लेफ्ट में है या राइट में है। ठीक है, 9 20 ये सारी नोड एक ही तरफ है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। एन इज द नंबर ऑफ नोड्स, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी वर्स्ट केस में और एवरेज केस में। ठीक है, मतलब हम एज्यूम करें कि सारी नोड्स लेफ्ट में या राइट में, तो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। और ये कौन सी स्पेस है, स्टैक स्पेस यूज जो हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस जिसे बोलते हैं, जो रिकर्शन के टाइम पे यूज करते हैं, वो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अदरवाइज हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। बट इंटरव्यूअर आपसे चाहता है कि आप इसको बताएं कि आप इसमें रिकर्शन यूज कर रहे हैं, तो रिकर्शन में स्टैक कॉल्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है,